सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे थे क्लास 12th की इंग्लिश को, और जिसमें मैंने आपके लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक चालू किया था। जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट की वीडियो, जिसमें हमने आपको सभी रूल्स दिखा दिए थे असर्टिव सेंटेंस के। उसके बाद मैंने आपके 4-5 वीडियो लाया, उसमें मैंने वैरायटी आपको बताई कि सेंटेंस में कितने कितने प्रकार की आपकी वैरायटी आ सकती है और उन्हें आप कैसे हल कर सकते हो। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन तक हमने करा दिए थे और आज आपके 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस को लेके आया हूं मैं। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस नहीं, इसे आप मानेंगे टेस्ट, और टेस्ट में आपका 10 नंबर का टेस्ट यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आपको। आपको पहले क्या करना है, आपको इस वीडियो को पॉज करना है और ये सभी सेंटेंस बना के अपनी कॉपी पे रख लेने हैं। उसके बाद आपको हमारी वीडियो को स्टार्ट करना है और देखना है कि हमारे क्वेश्चन कितने सही गए हैं। अगर आपके क्वेश्चन 5 से नीचे रह जाते हैं तो आपने मेहनत नहीं की है। 5 से और 8 के बीच में रहते हैं तो आप मीडियम लेवल में हो, और जिसके 9 से 10 के बीच में नंबर आते हैं वो एक टॉप लेवल में जाएगा, उसे असर्टिव सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हमारे कितने में से 10 में से कितने नंबर आए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आपको वीडियो को पॉज करके और इन सेंटेंसों को पहले बना लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ हट जाता हूँ और देखिए यहाँ से आप उतार लेना। ठीक, इन्हें डायरेक्ट बना लेना। अब चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए पहला सेंटेंस, देखिए क्या कह रहा है कि सी सेड टू मी, और सेड टू को किसमें चेंज करते हैं हम, तो सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। ठीक है, सी टोल्ड मी। और कंजक्शन क्या लगाते हैं, तो दैट लगता है कंजक्शन। कंजक्शन दैट। दैट भारत, तो भारत लिख दिया हमने, भारत। ठीक है, बिल का किसमें चेंज हो जाएगा, बुड में, भारत बुड। ठीक है, और बुड के बाद आएगा गो टुडे। गो टुडे, तो गो और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। दैट डे। ठीक है, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका हो जाएगा। जिसका भी सही है वो अपना टिक मार लो कि ये मेरा सही हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा, रेखा सेड, रेखा ने कहा अजय विल बाई इट नाउ। अजय जो है वो इसे अभी खरीदेगा। तो मैंने ये कहा था कि 3 चीजें होती हैं आपकी। एक तो होता है प्लेस, स्थान। ठीक है, एक होता है आपका कोई वस्तु, ठीक है, और समय। यानी वो कह रही है कि इस वस्तु को वो अभी खरीदेगा, तो ये क्या है, उसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है और वो वस्तु को अजय आके खरीदने वाला है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो उसमें आपका ये जो होता है निकटता सूचक वर्ड होते हैं, उन्हें हम दूर नहीं करते, उनको हम चेंज नहीं करते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था सेंटेंस में। तो वैसे ही हम बनाएंगे रेखा सेड, तो हम भी लिखते हैं रेखा सेड। रेखा सेड दैट, दैट लगा दिया कंजक्शन। ठीक है, उसके बाद अजय, तो अजय थर्ड पर्सन, तो अजय ही हम लिखते हैं। अजय बिल का क्या हो जाएगा, बुड में चेंज हो जाएगा, बुड बाई इट, तो बाई लिखेंगे, बाई। ठीक है, इट थर्ड पर्सन का है तो इट ही रहेगा। इट नाव, नाव का नाव ही रहेगा, इसे चेंज हम नहीं करेंगे। हमने जैसे आपको बताया हुआ था कि अजय जो कोई वस्तु है उससे वो अभी खरीदेगा, इसी समय खरीदेगा। तो ठीक है, तो हम इससे उसके सामने वस्तु रखी हुई है, निकटता है उसकी, तो हम उससे दूर नहीं करेंगे इस चीज को। ठीक है, ऐसे सेंटेंसों में हम 3 चीज को चेंज नहीं करते, हमने आपको बताया। ठीक है, कौन कौन सी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देखिए शायद आपको यहाँ दिखाई देता हो, प्लेस। ठीक है, प्लेस, और निकट प्लेस हो, या आपका टाइम हो, ठीक है, या आपकी कोई थिंग हो, थिंग हो क्या, वस्तु हो। ठीक है, ये 3 चीजें आप नोट डाउन भी कर सकते हो इन चीजों को। अब देखिए आगे क्या, गोविंद सेड, गोविंद ने कहा, तो गोविंद सेड, गोविंद सेड दैट, सेड दैट, गोविंद ने कहा कि आई विल डू इट नाउ और नेवर, मैं यह अभी नहीं और कभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो क्या समय को बता रहा है और अभी की बात कर रहा है। अभी वो किसी व्यक्ति से सामने ही कह रहा है, तो क्या है, ये अभी उसके सामने की बात है। अब वो अभी अब तुम्हारे मुंह पे कह रहा है, तो अब क्या करोगे, इनको एक को भी चेंज नहीं करना आपको। डेट, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, तो आई तो फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन में गोविंद है, तो गोविंद की जगह गोविंद के लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो ही वुड डू इट
नाउ और नेवर, ठीक है, नाउ और नेवर हो गया सेंटेंस पूरा, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, द टीचर सेड, द टीचर सेड, ठीक है, तो इधर से बनाएंगे तो द टीचर, पहले अक्षर बड़ा बना दो, ठीक है, द टीचर, टीचर, अब ठीक है, टीचर के बाद अब देखो इस कोष्टक जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, जो कोमा इन्वर्टेड कोमा वाला जो बंद है दोनों तरफ से, उसमें स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, उसके बाद कोमा लगा हुआ है, तो इस स्टूडेंट को निकालेंगे बाहर। हमने बताया था जब अंदर होता है तो उसे बाहर निकाल देते, बाहर निकालेंगे तो लगाएंगे हम क्या समझेंगे कि द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, तो सेड टू किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, ठीक है, टोल्ड, टोल्ड किससे बताया उसने, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स दैट, बताया कि आई एम गोइंग, तो आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी, सब्जेक्ट में कौन है, टीचर, टीचर के लिए क्या आएगा, ही, तो ही और बाज आ जाएगा, क्योंकि एम को चेंज कर देंगे बाद में, किसके अनुसार, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट ही के अनुसार, बाज गोइंग, तो गोइंग, गोइंग टू टीच, टीच यू, यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में कौन है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के लिए क्या लगा देंगे, देम, देम, ठीक है, अ न्यू लेसन, तो अ न्यू लेसन, अ न्यू लेसन, ठीक है, अ न्यू लेसन, इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। इस सेंटेंस को मैं करूंगा रब, क्योंकि ये सेंटेंस मुझे बनाना है, उतार लीजिए सेंटेंस को, ठीक है, तो हम कर देते हैं आप इसे रब, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये मिट गया है, मिट जाने दो, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये सेंटेंस, तो क्या कह रहा है ये सेंटेंस, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, द बॉय सेड यस आई हैव स्टोलन द बुक, हाँ मैंने ही ये बुक चुराई है, तो लड़का क्या कर रहा है, लड़का क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज को, हाँ मैंने ये किताब चुराई है, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर रहा है, या किसी मतलब मान लो किसी अपराध को कर रहा है, कन्फेस कर रहा है कोई चीज को, तो एक्सेप्ट है, एडमिट है, ऐसे वर्ड आएंगे जैसा उसका भाव होगा, ठीक है, तो हम भी यहाँ लिखते हैं क्या, द बॉय एक्सेप्टेड, क्या लिखेंगे, द बॉय एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड दैट, क्या एक्सेप्ट किया उसने, आई, आई सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगी, सब्जेक्ट में लड़का है तो ही आ जाएगा, और हैड किस में चेंज आएगी, तो हैड में, ये पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएगी, हैड स्टोलन थर्ड फॉर्म है तो स्टोलन ही लगे रहने दो, स्टोलन द बुक, तो द बुक, द बुक, ठीक है, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है हमारा 96, और 96 सेंटेंस में देखिए, माय फादर सेड, माय फादर सेड आवर कंट्री इज इंडिया एंड वी आर इंडियंस, ठीक है, माय फादर सेड, तो माय फादर सेड हम लिखते हैं माय फादर सेड दैट, ठीक है। अब देखिए आवर कंट्री इज इंडिया, हमारा जो देश है वो हमारा भारत है, और हम उसके क्या हैं, इंडियंस हैं, तो हम कौन है, हम भारतीय हैं, ठीक है, तो हमें ये सेंटेंस क्या है, इसे हम पूरी मानवता के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम इसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह मानेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था किसी वीडियो में ये, ठीक है, ये सेंटेंस भी आया हुआ था, उन्हीं में से मैंने ये लिए हुए सेंटेंस, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और आपकी नॉलेज भी मालूम पड़ जाए कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसे सेम टू सेम उतारना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसे यूनिवर्सल ट्रूथ मानना है हमें, आर कंट्री इज इंडिया, सीधा सीधा बता दो, आर कंट्री, कंट्री इज इंडिया, इंडिया एंड वी आर इंडियंस, इंडियंस, ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ से बनाएंगे, देखिए कह रहा है, माय फादर ऑफन सेज टू मी, मेरे पिताजी मुझसे प्रायः कहते हैं, या अक्सर कहते हैं कि यू शुड वर्क हार्ड नाउ, अब तुम्हें कठिन कार्य करना चाहिए, ठीक है, तो ये किसमें है, सेज टू, सेज टू होती है प्रेजेंट में, और मैंने बताया था जब आपकी रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी, तो जो निकटता सूचक वर्ड होंगे उन्हें हम दूर नहीं करते, उन्हें कब दूर करते हैं, जब वो पास्ट में होते हैं, ठीक है, उसमें भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहां भी हम चेंज नहीं करेंगे उन्हें, ठीक है, तो चलिए इसे कर लेते हैं। आप कैसे करें, माय फादर सेज, माय फादर
father often often अब सेज टू किस में चल जाएगा, तो टेल्स में चेंज हो जाएगा। इसमें टेल्स मी बताया था मैंने आपको, टेल्स मी मुझे बताया कि दैट यू शुड तो यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन बैठे हुए, मी, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई। तो आई शुड, तो शुड, तो इसका शुड का शुड ही रहेगा, ठीक है, तो शुड रख दिया हमने। आई शुड वर्क आई शुड वर्क, ठीक है, वर्क हार्ड नाउ, तो नाउ ही रहेगा, ऐसे चेंज मत कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को कर सकते हो। उदाहरण लीजिए सेंटेंस को मैं रफ करूंगा कि कैसे बनाना मुझे, ठीक है, तो मैं ऐसे रफ कर देता हूँ। नहीं उतार पाया तो पास कर लेना, वीडियो पीछे कर लेना, पॉज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस क्या कह रहा है, सी सेड आई विल या आई शैल सी यू दिस इवनिंग। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें शाम में देख लूंगी। अब ऐसे मान लो आपकी किसी लड़ाई हुई, आपने कहा आई विल सी यू इन द इवनिंग, मैं तुम्हें शाम में देख लूंगा, धमकी दे रहा हूँ किसी को, ठीक है। तो ये भी कह रही है कि मैं तुम्हें शाम में देख लूंगा, तो इवनिंग, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, सी सेड, तो हम लिखते हैं सी सेड दैट उसने कहा आई विल सी यू, तो आई वुड, आई का किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो इसे हम कर देंगे सी, तो सी वुड सी, ठीक है, सी वुड सी, और ये क्या है, यू, तो ठीक है। तो इसे हम क्या कर देंगे, इसमें भी हम ऑब्जेक्ट में अगर मान लो किसी को मानते हैं और नहीं मानते तो हम इसे हर कर देंगे, ठीक है, हर, ठीक है, ऑब्जेक्ट में मान के। तो इसे सी को क्या है, ये जो है ना सेड, इसे हम ऐसे मान लेंगे कि सी सेड टू हर, सी सेड टू मी, ऐसे मान लो सी सेड टू मी, तो कैसे बन जाएगा, सी सेड टू मी, देखो यू आया हुआ है, और यू को अगर चाहो तो आप हर रख दे दो फिर भी सही हो जाएगा, या फिर चेंज करना चाहो चेंज कर दो। तो यहाँ सेड टू की जगह क्या कर दोगे, टोल्ड, ठीक है, टोल्ड, और टोल्ड कर दोगे तो सी सेड टू मी, तो मी के लिए ऑब्जेक्टिव किसका आ जाएगा, यहाँ मी आ जाएगा, ठीक है, सी सेड टू मी। अब क्या कह रहा है, आई विल सी यू दिस इवनिंग, और ये इवनिंग क्या है, इवनिंग एक नाउन है, और नाउन किस रूप में है, तो ये है टाइम के रूप में, टाइम। तो हमने बताया था टाइम के रूप में नाउन आता है तो क्या करते हैं हम, उससे जो दिस होता है उसे हम किसमें चेंज करते हैं, दैट में चेंज करते हैं, इसमें दैट में, दैट इवनिंग, तो इवनिंग लगा देंगे हम, इवनिंग, ठीक है। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, सी सेड टू मी यस्टरडे, उसने मुझसे कल कहा। यस्टरडे जो है वो इसमें आया हुआ है, पर ये कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर की साइड से है, रिपोर्टिंग वर्ब में है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच में होता तो इसे हम चेंज करते, ठीक है। तो हम सीधा रखेंगे सी टोल्ड मी यस्टरडे, क्या, सी टोल्ड मी यस्टरडे दैट, उसने मुझे कल बताया कि आई विल, तो आई सब्जेक्ट के साथ चेंज होती है, सब्जेक्ट में सी है तो सी आ जाएगी, सी, ठीक है, सी वुड गो, तो सी वुड गो टू, अब माई किसके अनुसार चेंज होगी, अब माई होगी जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सब्जेक्ट में कौन है, सी, तो सी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी का हर, हाँ हर नहीं, पॉसेसिव केस चाहिए, हाँ सही है, पॉसेसिव केस हर ही होता है, हर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑफिस, तो ऑफिस लगा दिया, ऑफिस, ठीक है। और टुमारो को क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब देखिए लास्ट सेंटेंस, और लास्ट सेंटेंस में इधर ही बना देता हूँ, आई सेड, मैंने कहा, यू हेल्प मी इन माई नीड, ठीक है। तो यू कौन है, यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट मानते हैं, क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट मानते हैं रिपोर्टिंग आपका वर्ब में।
ठीक है। तो यहाँ एक ये कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। तो रिपोर्टिंग जो मतलब जो ऑब्जेक्ट मानेंगे वो किसका मानेंगे, थर्ड पर्सन का, बताया था मैंने आपको। तो आई सेड है ना, तो इसे टोल्ड में चेंज कर दो, सेड टू मानते हैं, सेड टू, आई सेड टू हिम, ऐसे मान लिया, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, तो हिम लगा दूंगा मैं इसे, और हिमको किसमें करूंगा, कोष्टक में बंद करके मेरे से माना हुआ है दैट। ठीक है, यू किसके अनुसार चलेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम, तो लगा दो ही, और हेल्प है तो हेल्प कर दो, क्योंकि ये आपकी पास में पहुंच जाएगी। ठीक है, हेल्प हो गया, हेल्प हो गया। उसके बाद मी किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन है, आई का, तो फिर मी रहेगा। ठीक है, मी इन माई का हो जाएगा चेंज, माई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, आई का, तो माई रहेगा फिर, माई नीड। ठीक है, माई नीड। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को इन सबको कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप हमें बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना आपने कितने सही किए, कितने गलत किए हैं। ठीक है, आपका ये आप झूठ मत बोलना कि कोई लिख दो पहले 10 में से 10 कर दिए, 8 में से इतने कर दिए, जितने किए उतने ही बताना। ठीक है, उसी हिसाब से मैं आपको इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा अगर दिक्कत होगी तो। और अगले सेशन में आपका स्टार्ट होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो उसकी हम पैसिव वॉइस आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में रहने देते इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा।